हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं नो निखिल क्लासेस। और ज्योग्राफी के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बांग्लादेश और चाइना को। और आज के इस लेक्चर में हम इस उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जियोग्राफिकल रिलेशन ऑफ इंडिया में पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और जो भी हमारे देश बचे थे हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से हमारे कई सारे डिस्प्यूट हैं, कई लंबी चौड़ी हमारी बाउंड्री है उनसे, तो हमें सबको डिस्कशन करना है। तो पाकिस्तान के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी वो है इमरान खान, ठीक है। और ये है पाकिस्तान का फ्लैग, ठीक है। और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है हमारे से वो है 3323 किलोमीटर की, ठीक है। 3323 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारी पाकिस्तान के साथ में। 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी की बॉर्डर लगती है इंडिया की, ठीक है। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये 3 स्टेट है जिनकी बॉर्डर लगती है। और लेह और जम्मू कश्मीर 2 यूटी है जिनकी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान से। आपको डिस्प्यूट पता होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में हमारे कई तरह के डिस्प्यूट हैं, जैसे कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको पता होगा पाकिस्तान ने इंडिया के जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है जिसे हम पीओके कहते हैं और जिसे वो लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, उस पर कब्जा किया हुआ है। अब 1947 में क्या हुआ था, एक बैटल हुई थी पाकिस्तान से जिसमें पाकिस्तान ने इस पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। अब इस पार्ट में हुआ क्या था उसे भी समझिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह वहां के राजा थे। तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कबीले थे और जो पाकिस्तान की फौज थी उन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर पर मतलब कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय तक भारत का पार्ट नहीं था। जो हरि सिंह थे वो चाहते थे जम्मू कश्मीर एक अलग से मुल्क रहे, ठीक। पर पाकिस्तान के कबीले और वहां की फौज ने मिलकर इस चीज को, इस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। हरि सिंह ने सोचा कि अगर मैं यहां रहा तो ये लोग इस पूरे पार्ट को कब्जे में कर लेंगे, इससे अच्छा तो मैं हिंदुस्तान में ही मिल जाता हूं। तो उन्होंने इंडिया में साइन किया, इंडिया में शामिल होने के लिए साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के कुछ स्पेशल अधिकार रहेंगे, बाकी जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा पार्ट रहेगा किसका, हिंदुस्तान का। और इस तरह से जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बना। फिर हमने क्या किया, उन कबीलों को रोकने के लिए, जो कबीले आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोकने के लिए हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यहां से सेना भेजी और सेना ने उन्हें जहां तक हो सकता था वहां तक रोका। और इसे हम कहते हैं 1947 वॉर। और जो ये लाइन बन गई बीच में, क्योंकि ये मामला यूएन में चला गया था, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इस मामले को लेकर यूएन में गए थे, यूनाइटेड नेशन में गए थे। और यूनाइटेड नेशन ने एक बाउंड्री डिसाइड कर दी जिसका नाम रखा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपको मिलेगी, या फिर हम कहें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। और ये डिस्प्यूट आज तक चल रहा है, ठीक है। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता ही होगा, LOC को लेकर। उसके बाद में 1965 में हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई टैंक बैटल हुआ है तो वो था ऑपरेशन जिब्राल्टर। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे बड़ा टैंक बैटल, टैंक जो होते हैं उनके बीच में जो लड़ाई हुई वो थी ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। 1971 में मुक्ति वाहिनी चलाई गई थी, आपको पता होगा, इंडिया में, ठीक है। और इसी के थ्रू फिर हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था और उसमें LOC लाइन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। और इससे इस मुक्ति वाहिनी ने क्या किया था, बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से, ठीक है। मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे और बन के आया था बांग्लादेश। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था जिसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है। कारगिल पर जो पाकिस्तान के लोग थे वो चढ़ गए थे, मतलब पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो चढ़ गए थे। उन्हें खदेड़ने के लिए हमारे देश के जो नौजवान थे, जो हमारे जवान थे, उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया था। सर्क्रिक लाइन के बारे में पता होना चाहिए आपको। देखिए क्या होता है, जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं ना, जो ऐसा पानी जो 3 साइड से लैंड से घिरा होता है, हम उसे कहते हैं गल्फ। तो जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, तो जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहां पर पड़ता है सर्क्रिक। अब ये यहाँ पे जो है ना, फिश की कई तरह की वेराइटीज मिलती है, तो फिशिंग के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है, इंडिया बोलता है ये हमारा है। अब हम इसी चीज पर अड़े रहते हैं और वो भी इसी चीज पर अड़े रहते हैं। और इस चक्कर में यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि यहाँ के मछुआरे पाकिस्तान ने पकड़ लिए, पाकिस्तान के मछुआरे हमने पकड़ लिए। आज भी कई मछुआरे हमारी जेल में और उनकी भी जेल में हमारे मछुआरे पड़े हुए हैं, ठीक है।
गल्फ ऑफ खंबात के बीच में भी एक लाइन है जिसे हम कहते हैं कस क्रिक, ठीक है। जो कस क्रिक लाइन है वो कहां पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंबात में है गल्फ कस क्रिक, जबकि गल्फ ऑफ कच्छ में है सर क्रिक लाइन, ठीक है। और जो सर क्रिक है वो 96 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इंडिया इसे छोड़ेगा भी नहीं। कच्छ का रन भी पता होना चाहिए आपको। कच्छ का रन जो है वो 1968 में ऐसा माना गया था कि 90% जो है इसका इंडिया के पास में रहेगा, जबकि 10% जो है वो पाकिस्तान के पास में रहेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना कि एक रेगिस्तान के लिए हम इतना लड़ रहे हैं? तो देखिए, टूरिज्म पर्पस के लिए। टूरिज्म जो है वो जो व्हाइट कलर का जो कच्छ ऑफ रन है वो बड़ा ही टूरिज्म के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है लोगों को, मतलब वहां पे जाने की इच्छा होती है। तो ना इंडिया छोड़ेगा ना वो छोड़ेगा। साथ ही साथ में सोल्ट भी यहाँ पे बहुत ही मिलता है, तो सोल्ट के लिए, सोल्ट के बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा था 90% हमारा, 10% पाकिस्तान का, और टूरिज्म और सोल्ट के पर्पज से इसे हमने रखा हुआ है हमारे पास में। सियाचिन के बारे में पता होना चाहिए। 5700 मीटर ऊंचाई पर है ये सियाचिन, और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सियाचिन। सियाचिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, ठीक है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, क्योंकि जो चाइना है उसने यहाँ पर फाइट अपना कब्जा जमा लिया था। सो गाइस, ये हमने जाना पाकिस्तान के बारे में। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल रिलेशन ऑफ इंडिया में नेपाल की। देखिए, नेपाल से 1756 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है, और नेपाल का ये फ्लैग है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये रहे, ठीक है। और यहाँ की जो बाउंड्री है, हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं खींच रखी है, हमने यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं कर रखी, ओपन बाउंड्री हमारे इनके बीच में। तो फिर बॉर्डर का डिसाइड कैसे होता है? तो देखिए, यहाँ पे एक दलदली एरिया पाया जाता है बीच में, जिसे बोलते हैं तराई क्षेत्र, तराई इलाका, तराई रीजन, ठीक है। तो तराई रीजन में क्या होता है? एल्यूवियल सोइल की भरमार होती है और कीचड़ कीचड़ होता है, दलदल टाइप का एरिया होता है। तो ये डिसाइड करता है इंडिया और नेपाल के बीच की बॉर्डर को। फिर आपको पता होना चाहिए आईटीबीपी के बारे में। देखिए, 1962 में एक पुलिस बनाई गई जिसका नाम था इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इनका काम था बॉर्डर की निगरानी रखना। तो आईटीबीपी जो है वो ओपन बॉर्डर पर निगरानी रखती है नेपाल के साथ में इंडिया की, ठीक है।